अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मोहम्मद इसहाक, आप देख रहे हैं इसहाक पीके टेक्निकल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीटीसी रिले और करंट रिले में क्या फ़र्क है और ये कैसे काम करती है। इसका मुकम्मल प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे और इनका फ़ायदा और नुकसान भी आपको मुकम्मल बताएंगे। यह मेरे पास इस वक्त जो है मुख्तलिफ़ किस्म की रिले हैं। ये पीटीसी रिले है, इसके साथ ओवरलोड भी लगा हुआ है, कंबाइंड रिले है ये। और ये मेरे पास रिले है जी, कॉइल रिले है। ये नेशनल कंप्रेसर को लगती है, बगैर कैपेसिटर टाइप, नॉन कैपेसिटर टाइप रिले है। ये देखें दोस्तों, और ये जो रिले है ये भी नेशनल की रिले है, दोनों नेशनल की रिले है। एक कैपेसिटर टाइप है और एक नॉन कैपेसिटर टाइप है। अब मैं आपको रिव्यू करके बताऊंगा। सबसे पहले इसको खोलते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ लगी होती है जो स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलहदा करवा देती है। ऐसी वीडियो दोस्तों आपको किसी ने नहीं दिखाई होगी, ना इस तरह का कोई प्रैक्टिकल आपको करके किसी ने बताया होगा। ये मुकम्मल आप गौर से देखिएगा, ये जो प्रैक्टिकल है कभी भूलेंगे नहीं। ये इसके अंदर ये बाई मेटल जो मटेरियल है, पीटीसी मटेरियल लगा हुआ है इसके अंदर, इसको कहते हैं बाई मेटल डिस्क। ये देखें, ये दो पॉइंट हैं इसके, जो हमारा रनिंग स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। ये देखें, ये इस तरह लगी होती है जी। ये देखें, इस तरह रनिंग वाली साइड से इसको टॉर्क मिलेगा, और जैसे ही इस बाई मेटल मटेरियल से टॉर्क गुजरेगा और ये गर्म हो जाएगा तो इसमें से करंट गुजरना, करंट का जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा। और जितनी देर भी कंप्रेसर चलता रहेगा, इसने स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलहदा ही रखना है, क्योंकि ये गर्म रहेगी और गर्म होने के बावजूद ये इसमें से करंट का जो फ्लो है वो बंद रहेगा। इसके काम करने का तरीका आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह काम करता है। आप इसको सीरीज़ बोर्ड के ऊपर लगाएं और ये डिस्क को हम चेक करके बताते हैं आपको। ये दोनों साइड से इसको लगा के रखेंगे टर्मिनल, तो ये कुछ ही देर बाद बल्ब जो है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास 100 वाट का बल्ब है। अगर कंप्रेसर के क्योंकि एम्पेयर ज़्यादा होते हैं तो वो फ़ौरन ही जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसकी कट ऑफ हो जाती है। ये दोबारा टर्मिनल इसके साथ लगा रहे हैं ताकि ये ऑन हो जाए, लेकिन ये उस वक्त तक ऑन नहीं होगा जब तक ये ठंडा नहीं होगा। इसको ठंडा होने के लिए कम से कम 3 मिनट का टाइम लाजमी देना चाहिए। अगर हम कंप्रेसर को बंद कर देते हैं तो अगर हम फ़ौरन चलाते हैं तो कंप्रेसर हमारा फ़ौरन रीस्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि वजह क्या है, उसमें ये मटेरियल लगा होता है जिसकी वजह से कंप्रेसर फ़ौरन स्टार्ट नहीं लेता। इसको ठंडा होने के लिए 3 मिनट लाजमी चाहिए। 3 मिनट के बाद अगर आप चलाएंगे तो कंप्रेसर फ़ौरन स्टार्ट ले लेगा। इसका जो नुकसान है वो भी आपको बताते हैं कि इसका नुकसान क्या है और कंप्रेसर क्यों जल जाता है इसको लगाने से। ये आपको वीडियो के एंड पे बताएंगे, आप वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो ये डैनफॉस की रिले हमारे पास, इसका फंक्शन भी सेम उसी तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कॉमन पॉइंट भी साथ दिया होता है। ये है कॉमन पॉइंट इसका, ये चेक करें, ये कॉमन पॉइंट है। और ये दो साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, न्यूट्रल का सेम पॉइंट होता है। ये इसका अंदर से हम इसको खोल के दिखाते हैं आपको। ये देखें, ये जो एल वाली साइड है, ये इसका किसी भी पॉइंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये जो न्यूट्रल है ये सब सेम कनेक्शन है, ये सारा इकट्ठा कनेक्शन है न्यूट्रल का। कॉमन भी अलहदा होती है, कॉमन का भी किसी से कोई राब्ता नहीं होता। ये चेक करें जी, ये इसकी डिस्क है, ये पीटीसी मटेरियल है इसका। ये सिर्फ साइज़ का फ़र्क है, बाकी जो इसका फंक्शन है वो बिल्कुल सेम है, सेम उसी तरह काम करता है। चेक करें साइज़, इसको दोबारा फिट कर देते हैं। इसका नुकसान ये है कि इसको ठंडा होने के लिए कम से कम 3 मिनट लाजमी चाहिए। 3 मिनट के बाद अगर कंप्रेसर आप दोबारा चलाएंगे तो फिर कंप्रेसर स्टार्ट लेगा, वरना स्टार्ट कभी भी नहीं लेगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि लाइट जब जाती है तो फ़ौरन आ जाती है, तो ये कंप्रेसर क्या होता है, स्टार्ट नहीं लेता। लाइट जितनी देर चलती रहेगी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं लेगा, तो क्या होगा कि कंप्रेसर ने जलना ही है और क्या होना है। हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि यार पहले तो बिल्कुल ठीक चल रही थी हमारी फ्रिज, इतने साल हो गए हैं, 5-6 साल हो गए हैं, पहले ठीक चल रही थी। तो ये क्या होता है कि वक्त के साथ साथ कोई भी चीज़ है उसकी लाइफ कम होती है, ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि कंप्रेसर कमज़ोर हो जाता है चल चल के। इस वजह से वो दोबारा झटका बर्दाश्त नहीं करता, या इतनी देर वो वाइंडिंग उसकी हीटअप बर्दाश्त नहीं करती, वो जल्दी ख़राब हो जाती है।
तो इस नुकसान से बचने के लिए आप स्टेबलाइज़र लगाएं या मुहाफ़िज़ स्विच लगाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।